friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the 30th Bihar Judicial Services का प्री का एग्ज़ाम पेपर जो कि 2018 में हुआ था। तो आज हम बिहार जुडिशरी का 2018 का एग्ज़ाम पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स। एंड while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. चलिए बढ़ते हैं एग्ज़ाम पेपर की ओर। देखिए ये एग्ज़ाम पेपर कुछ इस तरीके से आता है। मेरे पास ये सी बुकलेट सीरीज़ का पेपर है और इसमें कितने क्वेश्चन हैं 150। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम के बारे में डेफिनेशन कहाँ पर लिखी हुई है? सेक्शन 3 ऑफ टीपीए में। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जिस पर जो कि एक सिक्योर्ड डेट से हो, ठीक है ना। सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है? क्लेम टू एनी डेट अदर देन डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लेम अरियर्स ऑफ रेंट, ये तो एक एक्शनेबल क्लेम हो गया, मेंटेनेंस वाला भी हो गया। डिक्रेटल सम नहीं होता बिकॉज जो सेक्शन 3 है एक्शनेबल क्लेम है दैट वुड नॉट अप्लाई टू डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। सी इसका आंसर रहेगा। राइट टू क्लेम मनी पेएबल अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी हो जाएगा। सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है 2, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज दैट नो मैन कैन ट्रांसफर ए बेटर टाइटल इन प्रॉपर्टी देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज़ गॉट। एक्सेप्शन टू दिस रूल फाउंड इन, एक्सेप्शन कहाँ पर है? फीडिंग द ग्रांट ऑफ एस्टॉक एंड ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ऑनर। तो एक्सेप्शन होगी 41, 43। एक रिपीट क्वेश्चन है, यूपी सीरीज में आपको मिल जाएगा, उत्तराखंड में भी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है 3, नो ट्रांसफर प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग एट अ डेट ऑफ सच ट्रांसफर। व्हाट इज दैट? दिस इज रूल अगेंस्ट परपेचुटी। सी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा सेक्शन है? 14। नेक्स्ट है 4, द प्रिंसिपल ऑफ लीज पेंडेंस पर्टेन टू पब्लिक यूटिलिटी। ए इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? 52 टीपीए। नेक्स्ट है 5, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल इज, क्या है? मॉर्टगेज लिखा है, मॉर्टगेज कंडीशन तो मॉर्टगेज ही है ये, तो बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है मॉर्टगेज का? 58 टीपीए। नेक्स्ट है 6, द वेस्टेड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज बाउंड टू हैपन। बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा वेस्टेड इंटरेस्ट? 19 टीपीए। Next 7, a transfer is property to B for life after his death to C and D equally to be divided between them or to the survivor of them. C dies during the lifetime of B. D survives B. At B's death, the property shall pass to D. Obviously, C is the answer. This is illustration to section 24. All right. Next 8, there are some characteristics of usufructuary mortgage under section 58 TPA. तो क्या है? देयर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑन द मॉर्टगेजर। तो मॉर्टगेजर की पर्सनल लाइबिलिटी तो होती है, ये बिल्कुल ठीक है। नो टाइम लिमिट इज फिक्स्ड, यस ये भी ठीक है। मॉर्टगेजी टेक्स द होल और पार्ट ऑफ द रेंट एंड प्रॉफिट्स, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसमें तीनों ठीक हो गए, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 9, सच कंडीशन शैल बी वॉइड विच इज डिपेंडेंट ऑन मोर देन वन पॉसिबिलिटी। This principle was recognized later in the principle in Whiteby versus Mitchell. A is the answer. Next 10, A takes a loan of rupees 5,000 from B and mortgages his house as security. In the mortgage deed, it was also mentioned that if he could not pay the amount within 5 years, then B will have right to sell the house and recover his amount. If the money could not be recovered from the sale of the house, then A will be personally liable. It is a mortgage. कौन सी mortgage है? सिंपल mortgage है ये तो। D is the answer. सेक्शन कौन सा है mortgage का? 58. mortgage लीज से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पेपर में।
Next, 11, statutory recognition of the principle of equity in the Specific Relief Act is regarding specific performance है, injunction है, ratification decision है, all of the above. D is the answer. Next, 12, he who seeks equity must do equity is particularly incorporated in which of the following section? Section 9 है, 38 of SRA या फिर none of the above. किसी में भी नहीं है ऐसा, none of the above इसका आंसर रहेगा. सेक्शन 9 में क्या है? सूट ऑफ सिविल नेचर. 38 क्या है? दिस इज परपेचुअल इंजंक्शन. नेक्स्ट 13, सेक्शन 48, 78, 79 ऑफ TPA provides the example of which of the following maxim? Where equities are equal, the first in time shall prevail. या फिर equity delights in equality. He who seeks equity must do equity. फिर equity follows the law. So क्या रहेगा? Equities आज जहाँ पर भी equal हैं, फर्स्ट टाइम जो आई है वो प्रिवेल करेगी. A is the answer. 48 में क्या है? प्रायोरिटी ऑफ राइट्स है. तो प्रायोरिटी पे क्या होगा फिर? ऑब्वियसली जो पहले आया उसको मिलेगा. एंड 78 में भी क्या है? प्रायर मोर्टगेज की बात है. जो प्रायर मोर्टगेज ही है उसको प्रेफरेंस मिलेगी. नेक्स्ट है 14, इसी मैगजीन पर क्वेश्चन पूछ लिया है. वेदर इक्वल इक्विटी द लॉ शैल प्रिवेल. विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन इंडियन लॉ इज बेस्ड ऑन दिस मैक्सिम? डॉक्ट्राइन ऑफ सेट ऑफ है, मार्शलिंग है, या फिर इलेक्शन. तीनों हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट 15, चूज द करेक्ट ऑप्शन. अंडर इंडियन लॉ डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन एम्स एट कॉम्पनसेशन या फिर एम्स एट फॉरफीचर ऑफ कॉन्फिस्केशन. नीदर है ये, तो उसमें तो इलेक्शन की बात है तो कॉम्पनसेशन फॉरफीचर की बात थोड़ी है. डी इसका आंसर रहेगा. डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन कितने में? सेक्शन 35 TPA में. नेक्स्ट 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट? बेनिफिशियरी, ट्रस्टी या ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव. तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं है, इन तीनों की जरूरत है. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 17, ट्रस्ट. नेक्स्ट 17, लायबिलिटी ऑफ ट्रस्टी इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 23-29 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट. ए इज द आंसर. Next 18, liability for breach of trust has been provided in section 23. A is the answer. Next 19, in case of specific performance of a contract, the right of the parties are governed by the principle of equity and law. C is the answer. दोनों हो जाएंगे. Next 20, the relief by way of mandatory injunction is discretionary. A is the answer. मैंडेटरी इंजंक्शन कितने में? सेक्शन 39 ऑफ SRA. नेक्स्ट 21, टोरियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ. द रेमेडी फॉर विच इज कंपनसेशन. किसने बोला है? ये किसकी थ्योरी है? विनफील्ड की थ्योरी है. बी इज द आंसर. जो मैंने लास्ट वीडियो में किया था 31 वाला, उसमें सालमंड की थ्योरी पूछी हुई थी. नेक्स्ट 22, वेदर फॉर अ रॉन्ग बोथ टॉर्टियस एंड क्रिमिनल लायबिलिटी मे अराइज. यस, बोथ मे अराइज. बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 23, द पिजन होल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय सालमंड. सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन 2020 में पूछा था, देख लो मिल जाएगा. नेक्स्ट 24, मोगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर गो एंड कंपनी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीम? वॉलेंटी नॉर्फिड इंजूरिया या फिर इंजूरिया साइन डैमनम या फिर डैमनम साइन इंजूरिया. Damages without injury. C is the answer. Next 25, the maxim scienti non fit injuria means mere knowledge does not imply consent to take risk. B is the answer. Next 26, right of action is extinguished by the death of one or other parties. The statement is true except in certain cases. एक्सेप्शन है ना, अगर राइट टू सू सर्वाइव हो गया, ठीक है, राइट टू सू सर्वाइव, तो क्या होगा? जो एक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 27, इन द लॉ ऑफ टोर्ट्स नॉमिनल डैमेजेस आर अवार्डेड. किस चीज के लिए होते हैं वो? एज अ कंपनसेशन फॉर नॉमिनल इंजरी या फिर फॉर रिकॉग्निशन ऑफ लीगल राइट या फिर ह्यूमन सफरिंग या फिर डैमेजेस. तो रिकॉग्निशन ऑफ लीगल राइट के लिए है. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 28, डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट मीन्स right to detain the things until compensation is paid. A is the answer. Next 29, an unlawful interference with person's use or enjoyment of land or some right over in connection with it is known as tort of nuisance. B is the answer. Next 30,
The fundamental test for determining duty to take care was laid down in Donoghue versus Stevenson. Donoghue भी बोलते हैं कई लोग, Donoghue है ये, और Stevenson बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है. Next 31, which of the following is not an element in establishing a case in libel? A section of the public who know less of the plaintiff. C is the answer. अगर लीबल पब्लिकेशन हुआ, डिफेमेटरी स्टेटमेंट हुई, रेफरेंस आया प्लेंटिफ का, तो लाइबल हो ही जाएगा ना फिर वो. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 32, इफ अ पर्सन वांट्स टू ब्रिंग एन एक्शन अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स फॉर द टॉर्ट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, ही मस्ट हैव टू प्रूव दैट इंजरी वाज डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल ओनली टू हिम. ऑब्वियसली वही कर रहा है, वही उसको तो परेशानी है न्यूसेंस की. ए इज द आंसर. इंजरी वाज क्रिमिनल नेचर नो अफेक्ट द पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक की जरूरत नहीं है, उसको होनी चाहिए, तो वही प्रूव करेगा ना भाई कैसे आपको न्यूसेंस फील हुई. नेक्स्ट 33, प्रोसिक्यूशन अंडर टोर्ट्स ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मीन्स proceeding at police station, no. Proceeding in a court of law charging the person with the crime, या फिर proceeding undertaken by public prosecutor, या proceeding undertaken by both police officer and public prosecutor. तो ये है, इसका आंसर रहेगा बी. बी इज द आंसर. कोर्ट में जब चार्ज कर दिया गया, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया ना उसका. तो नेक्स्ट 34, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मीन्स फॉल्स रेस्ट्रेनमेंट ऑफ अ पर्सन लिबर्टी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, या फिर पार्शियल रेस्ट्रेंट, या फिर टोटल रेस्ट्रेंट ऑफ पर्सन लिबर्टी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन. सी इज द आंसर. देखिए ठीक तो ये भी है, ये भी, बट दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. नेक्स्ट 35, ए पर्सन हु नोविंगली एंड विदाउट सफिशिएंट जस्टिफिकेशन इंड्यूसेस अनदर टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पर्सन, ये बाय थर्ड पर्सन सफर्स डैमेज, is a tort for the first time it was established in which of the following cases? That was Lumley versus Guy. B is the answer. Next 36, a contract which ceases to be enforceable by law ceases to be enforceable. It is known as, देखिए डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सेक्शन 2J में लिखी हुई डेफिनेशन वर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है ना. तो वहां लिखा हुआ है, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. ठीक है ना, ये चीज लिखी हुई है. अब यहाँ पर या तो इन्होंने डैश लगाना था, फुलफिल करने के लिए यहाँ पर कुछ पूछना चाहिए था. बी इज दी आंसर. लोग सोचते हैं ना कि हाँ हम बहुत तेज दिमाग के हैं, क्वेश्चन बना देते हैं. उनको मतलब क्वेश्चन बनाने का टारगेट दे दिया, कैसे भी उठा के कहीं से भी घुमा फिरा के कैसे भी जोड़ जाड़ के क्वेश्चन बना दिया. अब उन्हें ये नहीं पता कि भाई बच्चों को कितनी परेशानी होगी इससे, कितनी ये नॉनसेंस चीज लग रही है यहाँ पर. सेक्शन है 2J. Next 37, legal principle which was laid down in the case of Harvey versus Facey was firstly followed by the Supreme Court of India in which of the following case? It was Macpherson versus Apanna. C is the answer. डिट्टो सेम केस था जैसे हार्वी वर्सेस फेसी का था. हार्वी वर्सेस फेसी कौन सा केस था? बम्पर हॉल पेन. Next 38, which one of the following element is not necessary for contract? कॉम्बिनेटेड पार्टी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, रीजनेबल टर्म्स कंडीशन की जरूरत नहीं होती है. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 39, इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट द इंडिविजुअल हैज नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट. ये बिल्कुल ठीक है. इंडिविजुअल हैज मेनी चॉइसेस, नो. एग्रीमेंट इज विदाउट कंसिडरेशन, नो. आंसर क्या रहेगा इसमें? ए इज द आंसर. Next 40, what would be the effect of mistake as to law enforce in India on a contract? The contract will be not voidable. D is the answer. मतलब क्या होगा? Will be valid. But जो डायरेक्ट में लिखा हुआ वो लिखा हुआ not voidable. सेक्शन कौन सा है? 21 Contract Act. Next 41, a guru spiritual advisor induced the chela, his devotee, to gift him the whole of his property to secure benefit of his soul in the heaven. This gift shall be voidable. B is the answer. कैसे? This is undue influence. Section 16, and it will be voidable as per section 19A of Contract Act. Next 42, section 128 of Indian Contract Act is related with sureties liability. 2018 में पूछा, ये 2020 में पूछ लिया 129. ठीक है ना. अब क्या पता 130 पूछ ले इस बारी. ठीक है ना. कंटिन्यूइंग गारंटी पूछा था 2020 में. ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट है 43, a continuing guarantee may be revoked for further transaction after at any time. D is the answer. सेक्शन कौन सा है? 130.
Next 44. If the bailee without the consent of the bailor mixes the good of the bailor with his own goods in such a manner that it is impossible to separate the goods and deliver them back, the bailor is entitled to compensated by the bailey for the loss of goods. A is the answer. सेक्शन कौन सा है ये? देखिए विदाउट कंसेंट वाला है, सेक्शन है 157. Next 45. The bailment of goods as security payment of a debt or performance of a promise is called as pledge. B is the answer. सेक्शन कौन सा है? 172 Contract Act. Next 46. Who may employ an agent? A major person, sound mind, major and person of sound mind. C is the answer. सेक्शन कौन सा है? 183 Contract Act. Next 47. In which of the following condition can an agent subdelegate his authority to another person? When it benefits the principal, या फिर when it suits the agent, when agent become ill, when commercial practice involve delegation. तो when commercial practice हो अगर तभी, या फिर with the consent of the principal. या benefit लिखा होगा, consent लिखा होता तो ये भी होता. D is the answer. Next 48. Indemnity holder acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promisor all damages which he may be compelled to pay, yes. All costs which he may be compelled to pay, yes. All sum which he may be paid under the terms of the compromise of any suit. All of the above. D is the answer. Indemnity के प्रोविजन कहाँ पर है? सेक्शन 124 and 125. Next 49. The case of Moses versus McFarlane deals with which of the following quasi contracts? A is the answer. बहुत ही famous case है ये. Next 50. When the parties to a contract agrees to substitute the existing contract with a new contract, तो क्या होता है वो? That is novation. B is the answer. सेक्शन कौन सा है? 62. Next 51. अब आगे sale of goods है क्वेश्चन. An unpaid seller can exercise the right of lien when he has delivered the goods to the buyer. जब गुड्स डिलीवर कर दिए फिर लियन कैसा हो गया? फिर तो बायर हैज लॉफुली ऑब्टेन्ड द पोजेशन, तब नहीं होगा. हैज वेव्ड तो वेव्ड कर दिया, फिर कैसा लियन? व्हेन द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, तब लियन हो जाएगा. डी इज द आंसर. ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये है सेक्शन 47 सेल ऑफ गुड्स एक्ट. नेक्स्ट 52. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स? डेफिनेशन कितने में गुड्स की? सेक्शन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में. तो वहां पर क्या लिखा हुआ? ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स. तो नॉट इंक्लूडेड पूछा तो ए इसका आंसर हो गया. ग्रोइंग क्रॉप्स क्लास भी है. नेक्स्ट 53. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो कंडीशन एंड वारंटीज आर स्टिपुलेशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. बिल्कुल ठीक है. स्टिपुलेशन एज वारंटी मे नॉट बी ट्रीटेड एज कंडीशन. वारंटी कंडीशन बन सकती है बट कंडीशन वारंटी नहीं बन सकती है. सेक्शन 13 मेंशंस दैट. ठीक है ना. कंडीशन इज स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. फिर है वारंटी इज स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस. ये बिल्कुल ठीक है. इसमें नोट करेक्ट क्या है? फिर बी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है? कंडीशन वारंटीज का सेक्शन है 12. नेक्स्ट 54. ए सेलर सेल्स अंडर गारमेंट व्हिच कॉजेस स्किन डिजीज टू द बायर. व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द सेलर? ही इज लायबल फॉर द ब्रीच वारंटी या फिर liable for the breach of condition. If you're not liable, buyer should be careful. He is liable for the breach of condition. जो भी चीज आप बेच रहे हो किसी को हर्ट नहीं करनी चाहिए. बी इसका आंसर हो जाएगा. ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया ये. नेक्स्ट 55 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ नीमो दैट क्वाड नॉन हैबिट. इसका मतलब क्या होता है? नो वन कैन पास द बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज. तो सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट. देखिए ये है सेक्शन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट. तो सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज सेक्शन 29. दिस इज एन एक्सेप्शन. ठीक है. फिर है सेल बाय सेलर और बायर इन पोजेशन. ये सेल बाय बायर यहाँ पर है, तो ये दोनों जो है दिस इज सेक्शन 30 में लिखा हुआ है सेल बाय सेलर और बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल. बिफोर सेल नहीं है. ये भी सेल है, ये भी सेल है. स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं बहुत. तो सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 56. अब यहाँ से आ गया पार्टनरशिप एक्ट. Whom the following is a partner? A money lender sharing the profit? No. A person sharing the profit of business carried on by all or any of them? Yes. This is the definition of section 5 of Partnership Act.
फिर पर्सन शेयरिंग द रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम जॉइंट प्रॉपर्टी, फिर ए सेलर ऑफ गुडविल शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसमें, बी इज द आंसर। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है, ये प्रोवाइड किया गया सेक्शन 4O पार्टनरशिप एक्ट में। नेक्स्ट 57, a partnership is a partnership at will कब होता है, when no provision is made for duration of partnership, when provision is made for determination of the partnership। तो बोथ ए एंड बी दोनों ठीक हैं, बट यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना है, बोथ ए एंड बी है या फिर और, आइदर ए और बी, डी इज द आंसर, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक ये भी है, ठीक ये भी है, बट अप्रोप्रिएट लगाना है हमें, डी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है ये, 7 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। Next 58, which of the following is not an essential ingredient of holding out under section 28? Representation as a partner, knowledge of the representation, giving credit to the firm। Representation without knowledge ये नहीं है, डी इसका आंसर रहेगा। फिर 59, which of the following is not correct about a minor? तो he cannot become a partner, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज पार्टनरशिप के लिए क्या है ना, पार्टनर बनने के लिए आपको जो है मेजर होना पड़ेगा, बट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। फिर ही इज पर्सनली लायबल, नो, हिज शेयर विल बी लायबल, नॉट ही कैन इलेक्ट टू बिकम एंड नॉट टू बिकम पार्टनर ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी, बिल्कुल ठीक है। गलत कौन सा हो गया फिर इसमें, सी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है, 30 पार्टनरशिप एक्ट। Next 60, which of the following is not a condition precedent for filing a suit under section 69 of Partnership Act? The firm should be registered, ये तो बिल्कुल ठीक है। Person suing should be shown as partner in the register of firms, yes। Enforcement of a right arising out of a contract, yes। Enforcement of any statutory right, ये जरूरी नहीं है, D is the answer। बट 69 की भाई आप सूट नहीं फाइल कर पाएंगे अगर आपकी फर्म जो है रजिस्टर्ड नहीं है, बट दिस इज, इसकी एक एक्सेप्शन है, वो क्या एक्सेप्शन है, डी, जब स्टैट्यूटरी और कॉमन लॉ राइट्स अगर आपने एनफोर्स करवाने हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है। कौन से केसेस हैं, हल्दीराम भुजिया वाला केस है, ठीक है, फिर राप्टाकोस वर्सेस गणेश प्रॉपर्टी, बहुत ही ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ये। नेक्स्ट 61, व्हेन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड, द लायबल पार्टी पेज द कंपनसेशन टू द होल्डर या फिर एंडोर्स या फिर कोर्ट, द होल्डर, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? प्रॉमिसरी नोट है, यस। बिल ऑफ एक्सचेंज है, शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, चेक है, यस। तो सी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन 4 में प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज है 5 में, चेक है 6 में ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। Next 63, it draws a check in favor of B, a minor. B endorses it in favor of C, and C endorses it in favor of D. The check is dishonored. The following is not correct about the liabilities. तो चेक ड्रॉ किसने किया है, ए ने, जो कि मेजर है, और बाद में किसने ड्रॉ किया है, बी ने। तो क्या आप जो माइनर है उसको लायबल कर सकते हो किसी चीज के लिए? नो, सेक्शन 27 प्रोवाइड्स दैट। तो सी एंड डी कैन क्लेम फ्रॉम बी, ये नहीं कर सकते, कैन नॉट क्लेम फ्रॉम बी आएगा, ठीक है। वो ए से क्लेम कर लेगा, डी कर लेगा सी एंड ए से, सी एंड डी कैन नॉट क्लेम फ्रॉम बी, ये बिल्कुल ठीक है। ए इसका आंसर रहेगा, बिकॉज बी क्या है, बी है माइनर, माइनर को बाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट 64, इन विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस? ओनली होल्डर ऑफ बिल और हिज एजेंट कैन प्रेजेंट द बिल, यस। Drawer himself can present the bill, yes. If the bill has been negotiated before acceptance, endorsee can represent the bill, yes. Bill cannot be presented to the legal representation in case of death, ये तो गलत है, तो कर ही सकते हैं, can be represented, D इसका आंसर हो जाएगा। Next 65, which of the following statement is correct in relation to bouncing of check? Offense of check bouncing is a compoundable offense, yes, बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा, तो इसका आंसर हो गया, बाकी आगे देखते हैं। और ये लिखा हुआ सेक्शन 147 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। फिर है एवरी ट्रायल ऑफ द चेक बाउंसिंग शैल बी कंक्लूडेड विद इन 6 मंथ का टाइम पीरियड दिया गया है, और ये कहाँ मेंशन है, सेक्शन 143 के सबसेक्शन 3 में, ठीक है। फिर इन ट्रायल ऑफ सच केसेस प्रोविजन अंडर सेक्शन 262 टू 265 सीआरपीसी विल नॉट अप्लाई, विल अप्लाई क्या है, समरी ट्रायल के बारे में 143 में ही बात की गई है। फिर इन केस ऑफ कन्विक्शन इन समरी ट्रायल ऑफ सच केसेस मैजिस्ट्रेट शैल पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट और टर्म 1 ईयर तक दे सकते हैं, 2 ईयर नहीं है, डी इज दी आंसर। और ये भी सेक्शन 143 में ही मेंशन किया गया है, तो आंसर क्या रहेगा इसमें, ए।
Next 66, an application for prevention of oppression and mismanagement in a company should be made to the NCLT is the answer section. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? चैप्टर 16 ऑफ कंपनीज एक्ट में, एंड सेक्शन कौन सा है? 241 फॉर एप्लीकेशन इन NCLT. Next 67, for dissolution of a company, the tribunal shall pass order immediately after winding up order या फिर when affairs of the company are completely wound up. Completely wound up होगा तभी तो करेंगे. B is the answer. Next 68, which of the following is not correct? A company cannot have more than one manager at the same time. ये बिल्कुल ठीक है. कंपनी है मोर देन वन मैनेजर, नो. ये दोनों में से एक ही ठीक होगा. नॉट करेक्ट पूछा हुआ तो ये नॉट करेक्ट हो गया. बी इज द आंसर. अ फर्म कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज मैनेजर, यस बिल्कुल ठीक है. मैनेजर कैन बी अपॉइंटेड फॉर पीरियड ऑफ 5 years एट अ टाइम, ये बिल्कुल. नेक्स्ट 69, ए डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल अप कैजुअल वैकेंसी विल होल्ड ऑफिस अप टू द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड, या फिर अप टू डेट ऑफ एक्सपायरी और टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ आउटगोइंग डायरेक्टर. डी इज द आंसर. वैकेंसी फिल करी है ना, तो जब तक उस डायरेक्टर का टाइम पीरियड था तब तक वो रह सकता है. नेक्स्ट 70, मैच करना है तो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कैंड, ये है इंडोर मैनेजमेंट पे. ये यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको. जो यूजीसी नेट की जो मैंने सीरीज बनाई हुई है वहाँ आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन. सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन किस पर है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी पर. फॉस वर्सेस हार्बोटल, रूल ऑफ मेजोरिटी. एशबरी रेलवे वर्सेस रिची, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस. तो क्या बन गया? 4 1 2 3, ए इज द आंसर. अब आगे एविडेंस के क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 71, द एविडेंस एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट और कितने चैप्टर हैं? तो 3 पार्ट और 11 चैप्टर हैं. बी इज द आंसर. Next 72, A prosecuted B for adultery with C age Y. B denies that C is age Y, but court convicted B. Afterwards, C is prosecuted for bigamy in marrying B during A's lifetime. C says that she never was A's wife. The judgment against B is irrelevant against C. B is the answer. कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन है ये 43, and this is illustration B of that section. Next 73, law of evidence is a substantive है, adjective है. This is an adjective law. B is the answer. Next 74, electronic record in a proper custody give rise to a presumption that as to the digital signature to be affixed by that particular person under section 90A of Indian Evidence Act if the electronic record produced is 5-year-old. Section है 90A. So D is the answer. Next 75, necessity rule as to the admissibility of evidence is contained in section 32. B is the answer. DD, person incapable cannot be found, inordinate delay, तो इन केसेस में जो है रेलेवेंसी बताते हैं ना. 20 का आंसर रहेगा. नेक्स्ट 76, सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू क्रिमिनल ट्रायल्स. 105 किस चीज के लिए है? For general exception. If the person falls under general exception, then he has to prove that he is entitled for the general exception. Next 77, which one of the following is not correctly matched? हॉस्टाइल विटनेस 154 में है. बर्डन ऑफ प्रूफ, देखिए डिट्टो क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये. सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 के पेपर में. बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप 10 में रिफ्रेशिंग मेमोरी है. प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में वहाँ भी बताया था कि 126 में है. 124 में क्या है? ऑफिशियल कम्युनिकेशन. डिट्टो क्वेश्चन. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 78, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस इज गिवन इन CRPC अंडर फर्स्ट शेड्यूल. बी इज द आंसर. 320 में क्या है? कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल के बारे में है. सेकेंड शेड्यूल में क्या है? फॉर्म्स. और 482 में क्या है? इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट. नेक्स्ट 79, इट इज मैंडेटरी टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. सेक्शन कौन सा है ये? 57. बी इज द आंसर. और भी कई सारे सेक्शंस हैं इसमें. जरा आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कौन कौन से सेक्शंस हैं वो जहाँ पर 24 आवर्स में प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है. बताओ जरा फटाफट. Next 80, under section 167 CRPC, the magistrate can authorize detention for a total period of 90 days during the investigation. Is the offence punishable with? देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये भी 2020 में पूछा गया है यहाँ पर बिहार जुडिशरी में ही. पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड
टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर्स, तो ऑल ऑफ द अबव में रहेगा डी इज द आंसर। नेक्स्ट 81 द टर्म विक्टिम इज डिफाइंड अंडर 2WA, बी इज द आंसर। 2W में क्या है? समन्स केस। 2U में क्या है? 2U में है PP, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। Next 82, every person aware of the commission of an offence punishable under following section is bound to give information thereof to the nearest magistrate or police officer। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़? अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन में लिख दिया सेक्शन, तो कौन से सेक्शन में जो क्राइम हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको आंसर करना है। ठीक है, तो कौन से क्राइम में आप जो है बाउंड देने के लिए। 498 क्या है? ये है क्रूअल्टी पर। 302 मर्डर का केस का है, ये ग्रीवियस हर्ट का है। 448 क्या है? हाउस ट्रेसपास के बारे में। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? 302, मतलब जब मर्डर हुआ है तो फटाफट से इन्फॉर्मेशन दे दो पुलिस को। नेक्स्ट 83, डिसीजन इन अ सूट may operate as res judicata against persons not expressly named as party to the suit by virtue of explanation 6 to section 11 of CPC। C is the answer। Next 84, the court may impose a fine for default upon a person required to give evidence or to produce document directed under section 30B of CPC, and such fine as per section 32C is not to exceed rupees 5,000। C is the answer। Next 85, appointment of receiver has been dealt under order 40। C is the answer। Order 44 क्या है? अपील फॉर इंडिजेंट पर्सन। ठीक है। 42 क्या है? अपील फ्रॉम एपलेट डिक्री। ठीक है। 45 क्या है? अपील टू सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट 86, द प्रोविजन फॉर सब्सिट्यूट सर्विस ऑफ समन्स ऑन द डिफेंडेंट हैज बीन मेड इन ऑर्डर 5 रूल 20। सी इज द आंसर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। Next 87, in case of urgent or immediate relief where leave to investigate a suit without service of notice under section 86 CPC has been granted, तो क्या होगा? No interim or otherwise ex parte relief can be granted। Yes, A is the answer। देखिए काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर, बिकॉज इसका रेफरेंस कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। ये जो आपका बेयर एक्ट है उसमें सबसे आखिर में एक एनेक्चर लिखा हुआ है और वहाँ लिखा हुआ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 और उसमें लिखा हुआ सेक्शन 97 ऑफ दैट एक्ट। तो वहाँ पर एक्सेप्शंस में मेंशन किया गया है कि भाई जो ऑर्डर 39 की जो इंजंक्शंस हैं सेक्शन 86 पर जो है वो लागू नहीं होंगी, उसको अफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है ना। तो इंटरिम रिलीफ और कैन नॉट बी ग्रांटेड। 86 किसके लिए है? फॉरेन रूलर्स पर या फिर जो एम्बेसडर एनवॉयज हैं उनके लिए है। उसी क्या इंटरिम रिलीफ और अदरवाइज एक्स पार्टे रिलीफ में भी ग्रांटेड नो। नेक्स्ट 88, द आर्बिट्रेटर इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन शैल बी अपॉइंटेड बाय। देखिए डिट्टो क्वेश्चन पूछा था 2020 में भी। तो पार्टीज देमसेल्फ एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले था ये, अब जो है 2019 की अमेंडमेंट जब आ गई, 2018 का एग्जाम पेपर है अब, लेकिन जो 2020 का एग्जाम हुआ था वहाँ पर डिट्टो क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। मतलब उन्होंने क्या किया है, सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन उठा के चेप दिया। ठीक है ना, उसमें ये नहीं देखा कि भाई ये क्या ठीक है क्या गलत है। 2019 की अमेंडमेंट आ गई, उसके अकॉर्डिंग उसको कर दें। तो अब जो है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जो है वो अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर, अगर पार्टीज नहीं करती हैं तो। जिसको कौन डेजिग्नेट करेगा? व्हाट इज आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। और ये कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में। 89, the Arbitration and Conciliation Act 2015 came into force on 23rd October 2015। A is the answer। Next 90, the decree or order made by small cause courts are revisable by the High Court। B is the answer। कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 25 ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट में। नेक्स्ट 91, क्लॉज K to Article 51A was added by 86th Amendment Act। C is the answer। और क्लॉज K क्या है? फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट 92, इन विच द फॉलोइंग केस फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट वाज इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 93, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू द डॉक्ट्राइन ऑफ स्वीरेबिलिटी। ये डिट्टो क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी है। अगर आप यूजीसी नेट की सीरीज देखेंगे, वीडियोस जो मैंने डाले हुए हैं चैनल पर, वहाँ भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। दैट इज मिनर्वा मिल्स। सी इज द आंसर्स। नेक्स्ट 94, द पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट प्रोवाइडेड इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट। बी इज द आंसर। डिट्टो क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है
2020 में। देखिए मैंने कितने क्वेश्चन दिखा दिए आपको कि ये रिपीट क्वेश्चन है, वो भी सेम स्टेट में और सेम मतलब नेक्स्ट पेपर में ही पूछ लिए हैं। मतलब सपोज करो कि अगर 150 में 10 क्वेश्चन भी अगर आपके रिपीट क्वेश्चन आ गए तो वो तो नंबर वैसे ही बन गए आपके। आर्टिकल कौन सा है ये? नेक्स्ट 95 courts are flooded with large number of PILs, so it is desirable for court to filter out frivolous petition and dismiss them with cost. In which of the following judgments it was held? It was held in Holy Cow Pictures Limited versus Premchandra Mishra. C is the answer. Next 96. Whom the following express the view that the Indian Constitution is federal as much as it establishes what may be called as dual polity? Answer is A. Dr. B.R. Ambedkar. Next 97. The law declared by the Supreme Court becomes law of the land under Article 141. C is the answer. 136 में क्या है? SLP. 151 किसके लिए है? ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग. एंड 131 क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट 98. द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू ऑर्डिनेंस इज ए, कैसी पावर है? ये लेजिस्लेटिव पावर है. ए इज द आंसर, बिकॉज पार्लियामेंट के पास पावर है ना कोई किसी बिल को एक्ट बनाने की, ठीक है ना. तो लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब ऑर्डिनेंस पास कर सकता है प्रेसिडेंट. तो ए इसकी आंसर है. तो ये है लेजिस्लेटिव पावर. Next 99. In first instance, the president can issue proclamation of financial emergency for a period of 2 months. B is the answer. Financial emergency का प्रोविजन कहाँ पर है? आर्टिकल 360 में. Next है 100. In which of the following landmark judgments right to privacy has been declared as fundamental right? That was Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India. Recent judgments में पूछा हुआ है ये. B is the answer. Next question number 101. In which of the following judgments of Supreme Court triple talaq was declared unconstitutional? That was शायरा बानो एंड गुलशन परवीन भी था. दोनों केसेस थे बिकॉज वहाँ पर कई सारी पिटिशंस को मर्ज किया गया था. तो इसका आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट है 102. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड अ प्लेस इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन है. इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल है. एजुकेशन फॉर एवरीवन के बारे में नहीं है. डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट है 103. प्रोफेसर केसी वीरे सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्वासी फेडरल. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 104. इन विच केस डिसोल्यूशन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द गवर्नर बिफोर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल? दैट वाज रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है ये. बी इज द आंसर. Next 105. A member of State Public Service Commission can be removed on the ground of misbehavior only after an inquiry held by Supreme Court of India on reference being made to it by the President. A is the answer. एंड ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 317 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट 106. कैरी फॉरवर्ड रूल इज अल्ट्रा वायरस वॉज हेल्ड इन केस ऑफ देवदासन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. ए इज द आंसर. डिट्टो सेम क्वेश्चन आया हुआ था एडीए हरियाणा के एग्ज़ाम में, डीडीए हरियाणा के एग्ज़ाम में 2016 में. देख सकते हो आप, मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट 107. विच वन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नेचुरल जस्टिस इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21. नेक्स्ट 108. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ security of the state. C is the answer. Public order, health and morality is mentioned in article 25. वहाँ लिखा हुआ subject to public order, health and morality and other provisions of this part. All persons are equally entitled to freedom of conscience. ठीक है ना? C इसका आंसर रहेगा. Next 109. Legal maxim autrefois is related to double jeopardy. A is the answer. Next 110. The principle of sovereign immunity will not apply to a proceeding for award of compensation for violation of fundamental rights. That is Rudal Shah versus State of Bihar. B is the answer. Next 111. According to A.V. Dicey, in India, the rule of law is embodied in Article 14 of the Constitution. C is the answer. Next 112. Administrative law is a study of pathology of power in developing society, accountability of the holder of public power for the ruled in the focal point of this formulation. ये किसने कहा था? ये कहा था प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने. डी इज द आंसर.
Next, 13. In which case Chief Justice Ray said that the Constitution is the rule of law and that no one can rise above the rule of law in the Constitution. ये था ADM जबलपुर वर्सेस SK शुक्ला. बी इज द आंसर. बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है ये, बहुत ही फेमस केस है, सेम एज केशवानंद भारती. नेक्स्ट 114. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद रूल ऑफ लॉ. कौन सा नहीं है? SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. देखिए दोनों केसेस जो है ना UGC नेट में पूछे जा चुके हैं, आप सीरीज देखेंगे मिल जाएंगे आपको. Next 115. Which doctrine of administrative law is diluted doctrine because of many exceptions? That is doctrine of separation of power. A is the answer. Next 116. There are bulk of laws which govern people and which come not from the legislature but from the chambers of the administrators. This is called as delegated legislation and it is different from executive legislation. D is the answer. Next 117. Delegated legislation must be controlled so that it can be properly exercised. What is the control of delegated legislation? Parliamentary, procedural, judicial control. All of the above. D is the answer. Next 118. The test for determining bias is known as civil liability या फिर criminal liability. Reasonable likelihood. C is the answer. Next 119. Rule of law means rule of nature, procedure, man या pervasiveness of spirit of law and avoid arbitrariness. D is the answer. Next 120. Natural justice is universal fact of secular life which has given a new life to legislature, administration and judicial adjudication and provided way to objective life. These rules are part of social justice. The statement was given by Justice Vaidyanathapuram Ramakrishna Iyer. B is the answer. Next 121. Which of the following doctrines were developed by the court to control the administrative action in India? Doctrine of promissory estoppel, doctrine of legitimate expectation, separation of power, judicial activism and rule of law. तो both A and B हो गए. C is the answer. Next 122. A writ of mandamus will not lie against the President of India. A is the answer. Next 123. Article 310 of the Indian Constitution embodies the doctrine of pleasure है, separation of power है, doctrine of pleasure है. A is the answer. Next 124. What is the effect of violation of the rule of audio alteram partem on an administrative action? It will be null and void. B is the answer. Next 125. In which of the following cases the Supreme Court held that the principle of natural justice are applicable to administrative proceedings also? ये कहा गया था AK कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. C is the answer. This is also a UGC net question. Next 126. When reviewing administrative action, the court's duty is to confine itself to the questions of legality. What are the grounds for judicial review? Committed an error of law or exceed its power? Yes. Breach of natural justice, decision without reason? Yes. Both हो गए. C is the answer. Next 127. Writ of prohibition cannot be issued against executive body. A is the answer. ये जो है judicial and quasi judicial bodies के लिए है prohibition. Next 128. Writ of quo warranto can be filed by any person agreed by public office या फिर an executive या फिर any private person whether aggrieved or not. C is the answer. Next 129. The idea of ombudsman was first suggested by who among the following? That was Motilal MC Setalwal. D is the answer. ये कौन थे? Can anybody tell me who was he? चलो एक चीज बता देता हूँ. He was the first Attorney General of India and he was also a first person to dash. ये जरा बताओ, कमेंट सेक्शन में जाके लिखो. Next 130. The action of administrative tribunal is considered as quasi judicial. C is the answer. अब आगे पर्सनल लॉज. क्वेश्चन नंबर 31. मिताक्षरा is a commentary on यजनवाल्क्य स्मृति. B is the answer. Next 132. वो देखिए यहाँ पर इतना इतना गैप दे दिया, वहाँ पर बिल्कुल ऐसे ऐसे पूछे हुए थे क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 32. By the Hindu Succession Amendment Act 2005, all Hindu women have become co-partners in family. फिर wife या फिर daughter in law या फिर daughter has become. D is the answer.
नेक्स्ट 133, मैरिज ऑफ ए हिंदू को पार्टनर विद a Hindu girl or with any other under special marriage act क्या है, does not have the effect of joint family status co-partner या फिर तो automatically sways membership of co-partner and of joint family। इसके लिए आप केस देख सकते हैं, एक मीरा कुमारी वर्सेस अमन कुमारी, श्रीमती मीरा कुमारी वर्सेस श्रीमती अमन कुमारी, वो पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट 134, प्रेगनेंसी ऑफ ए गर्ल एट टाइम ऑफ हर मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट क्या करेगा, विल बी ए ग्राउंड फॉर मेकिंग मैरिज एज वॉइडेबल। डी इज द आंसर। सेक्शन 12 में ये मेंशन किया गया है ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट 135, स्पिंडल रिलेशनशिप अंडर द हिंदू लॉ टुवर्ड्स द फादर एंड मदर साइड एक्सटेंड्स अप टू 5 डिग्री ऑफ फादर 3 डिग्री ऑफ मदर, तो 5 ये रहा 3 ये रहा, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 136, डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन पास बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट बिटवीन द पार्टीज टू ए मैरिज क्या करते हैं, ब्रिंग्स द मैरिज रिलेशनशिप टू स्पाउस टू एंड, नो। मेक द पार्टी फ्री, नो। डज नॉट अफेक्ट द मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन द स्पाउसेज, दे आर नो मोर हस्बैंड वाइफ, नो, गलत है। डज नॉट अफेक्ट द मैरिटल रिलेशनशिप बट सस्पेंड द कॉन्जुगल रिलेशनशिप टिल द पीरियड ऑफ डिक्री, डी इज द आंसर। Next 137, under Hindu Succession Act, daughter, son and father of a male Hindu are legal heirs and they are placed in the following। डॉटर का देखिए सन है और फादर है, तो कहाँ पर है ये, तो फादर तो क्लास 2 हायर है, डॉटर सन क्या है क्लास 1, सी इसका आंसर रहेगा। का मेंशन किया गया है स्केड्यूल ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में। नेक्स्ट 138, मैरिज ऑफ हिंदू मेल और फीमेल अंडर हिंदू मैरिज एक्ट विद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और वन और सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर इज वॉइडेबल, सी इज द आंसर। सेक्शन 12(1) के क्लॉज बी में लिखा हुआ है ये ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट 139, अ चाइल्ड टू बी अंडर हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट शुड बी चाइल्ड बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन, शुड बी अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू हिंदू रिलीजन एंड बिलो एज ऑफ 15 ईयर्स, बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा होना चाहिए, ये सेक्शन है ये 10 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हमें कंडीशन लिखी है ही और शी इज़ अ हिंदू, हिंदू होगा और 15 साल से कम होगा, अनलेस अनटिल कस्टम्स अलाउज द एज मोर देन 15। नेक्स्ट 140, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट ए मैरिज इज ट्रीटेड एज वॉइड इफ इट कंट्रावीन्स द कंडीशन गिवन इन सेक्शन 5(1)(2) या फिर 2(3) या फिर 1(3) and 5 या फिर 1(4) and 5, 1(4) and 5, डी इज द आंसर। का मेंशन किया गया सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। नेक्स्ट 141, ए मैरिज प्रोहिबिटेड अंडर द मोहम्मदन लॉ बाय रीजन ऑफ डिफरेंस ऑफ रिलीजन इफ डन इज इर्रेगुलर, सी इज द आंसर। तो क्या होता है वो, फसीद, फसीद बोलते हैं ना। वैलिड क्या है, सही। वॉइड क्या है, बातिल। इरेगुलर क्या है, फसीद। 142, according to section 4 of Dissolution of Muslim Marriage Act, apostasy from Islam of a Muslim wife will dissolve या फिर will not dissolve her marriage ipso facto, B is the answer। Next 143, which of the following is not essential for a valid gift or hiba under Mohammedan law? डिक्लेरेशन होगी, एक्सेप्टेंस होगी, डिलीवरी होगी बाय डोनर टू द डोनी, यस। राइटिंग ज़रूरी नहीं है, डी इसका आंसर रहेगा, नॉट वैलिड। Next 144, which one of the following is leading case under Mohammedan law on widow's right to retain possession of her husband's property? That is मुसम्मत मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद, डी इज द आंसर। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है ये। नेक्स्ट 145, हु अंडर द मोहम्मदन लॉ कैन क्लेम राइट ऑफ प्रीएम्पशन? तो देखिए 3 लोग कर सकते हैं, शफी शरीक जो को शेयर ऑफ प्रॉपर्टी है, खलित मतलब जो पार्टिसिपेटर है इम्यूनिटीज़ में, मान लो कि एक ही कुएं से पानी ले रहे हैं, ठीक है, एक ही नल का यूज़ कर रहे हैं। सफ़िया जार एन ओनर ऑफ कॉन्टिगुअस इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि साथ में है घर है वो, तो ऑल ऑफ देम होगा, डी इज द आंसर हो गया। नेक्स्ट 146, इन फेवर ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग अ बिक्वेस्ट बाय मुस्लिम इज वैलिड, अ सन, अ विडो, ग्रैंडसन इन केस ऑफ प्रेडिसीज सन, सी इसका आंसर रहेगा। ये तो कुरानिक शेयरर्स है ना, इनको तो मिलेगा ही मिलेगा। बिक्वेस्ट किसको कर सकता है, ग्रैंडसन इन केस ऑफ प्रेडिसीज सन। नेक्स्ट 147, इन केस ऑफ वक्फ द वक्फ प्रॉपर्टी वेस्ट इन वकीफ को मुतावलिया बेनिफिशियरी, नो, अलमाइटी, इट इज डेडिकेटेड टू गॉड, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 148, बाय द थर्ड प्रोनाउंसमेंट
of talaq, which kind of talaq becomes effective? Talaq tafwid. Next 149. In Sunni law of inheritance, the number of total of share is 12. D is the answer. Next 150. Who is primary heir under Sunni law? कौन है? True grandfather, grandmother, full sister. तो ये तीनों ही हैं. इसमें आंसर आना चाहिए ऑल ऑफ द अबव. आई थिंक ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, बिकॉज प्राइमरी है सुन्नी लॉ में ट्रू ग्रैंडफादर, मतलब जो पैटर्नल हैं और पैटर्नल ग्रैंडमदर एंड जो फुल सिस्टर है फादर की, दे आर प्राइमरी हेयर्स. ओके, तो इसमें होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव. तो फ्रेंड यहाँ पर हमने बिहार जुडिशरी का 2018 का प्री का एग्जाम पेपर पूरा डिस्कस कर लिया है. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन, कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक. And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Minimum starts for 20. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.